शिवपुरी में राजमाता सिंधिया की प्रतिमा लगाए जाने की घोषणा के बाद कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर नाराज मंत्री यशोधरा राजे को मनाने के लिए मूर्ति लगवाने का दावा किया। कांग्रेस नेता अवनीश बुंदेला ने कहा कि दीपक जोशी की नाराजगी की वजह से हाट पिपलिया में बीजेपी ने कैलाश जोशी की मूर्ति लगवाई। सिंधिया खेमे की वजह से नाराज भाजपा नेताओं को मनाने सरकार अब मूर्तियां लगवाए। इस मामले पर भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद कृष्ण मुरारी मोघे और कैबिनेट मंत्री ऐदल सिंह कंसाना ने बुंदेला के आरोपों पर पलटवार किया। मोघे ने कहा कि प्रतिमा लगाकर भाजपा उपचुनाव में कोई फायदा लेना नहीं चाहती। शिवपुरी सिंधिया राजघराने की राजधानी हुआ करता था और इसीलिए उनकी प्रतिमा वहां लगाई जा रही है। मंत्री ऐदल सिंह कंसाना ने कहा कि कांग्रेस के पास अब कोई मुद्दा बचा नहीं, इसीलिए वो दिशाहीन राजनीति कर रही है। वरिष्ठ नेताओं की मूर्तियां पहले भी लगाई जाती हैं, ऐसे में कोई नई बात नहीं हो रही, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। राज्य मंत्री गिरिराज दंडोतिया ने कहा, राजमाता सिंधिया प्रदेश ही नहीं पूरे देश में लोगों के दिलों में जीवित हैं। कांग्रेस के पास अब कुछ बचा नहीं है, ऊंची राजनीति कर रही। वन मंत्री ने कहा, कांग्रेस का काम सिर्फ सवाल उठाना बचा है। उन्होंने कहा, राजमाता सिंधिया से बड़ा नेता कौन है। शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश में उपचुनाव को देखते हुए असंतुष्ट नेताओं को मनाने का एक नया तरीका निकाला है। दीपक जोशी जी को भी मनाने का प्रयास किया एवं उनके पिताश्री की हाट पिपलिया में एक प्रतिमा स्थापित की गई, यशोधरा राय सिंधिया। उन्होंने भी मांग की कि शिवपुरी में उनकी माताश्री स्वर्गीय राजमाता सिंधिया की एक प्रतिमा स्थापित की जाए। राजमाता जी का सवाल है तो शिवपुरी सिंधिया परिवार की गर्मियों की राजधानी रहा करती थी, तो इसलिए उस बात को ये सोचना कि ये क्यों किया, ये कोई सवाल नहीं होता। मूर्ति लगने में क्या आपत्ति है कांग्रेस को? राजमाता सिंधिया कोई नई मूर्ति तो उनकी लगनी चाहिए। राजमाता सिंधिया की ग्वालियर में मूर्ति लगी, आपने देखा होगा। और नरेंद्र सलूजा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सलूजा जी, बीजेपी कह रही है कि अब कांग्रेस के पास कुछ काम नहीं बचा, दिशाहीन राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जिसने 4 महीने में कोरोना को लेकर काम करना था, लेकिन पूरे 4 महीने में कोरोना को लेकर काम नहीं किया। उन्हें पूरे 4 महीने में काम कर रही है किस प्रकार से उपचुनाव जीते जाए। आप देखें जिसके कारण आज इतना कोरोना का संक्रमण बढ़ा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना को मजाक बना दिया, कोरोना को डरोना बताते रहे, लगातार राजनीतिक कार्यक्रम करते रहे और लगातार कैसे चुनाव जीते इसकी रणनीति बनाते रहे। कभी ये दीपक जोशी को खुश करने के लिए कैलाश जोशी जी की मूर्ति लगाते हैं हाट पिपलिया में बागली में, कभी अब ये शिवपुरी के अंदर विजयाराजे सिंधिया जी की मूर्ति लगा रहे हैं, कभी ये चंबल एक्सप्रेस का काम कर रहे हैं। तो अभी प्राथमिकता जो है वो कोरोना से निपटने की है, लेकिन अभी चुनाव जीतने की रणनीति के तहत निर्णय लिए जा रहे हैं। आप देखें मरीज इलाज के लिए परेशान है, खाने में इंडिया निकल रही है, सड़क पर पड़े हैं एम्बुलेंस के अभाव में, लेकिन सरकार बेफिक्र है, उसको चुनाव जीतना है। किसकी मूर्ति से चुनाव जीता जाए, किसके नाम पे जीता जाए, कौन सी झूठी घोषणा करके जीता जाए, कौन से एक्सप्रेसवे का काम करके जीता जाए, सरकार उसमें लगी। पूरा ध्यान सरकार का सिर्फ चुनाव जीतने पे। जनता को उन्होंने भगवान भरोसे छोड़ रखा है। मुख्यमंत्री रोज इवेंट कर रहे हैं अस्पताल में बैठ के, कोरोना से संक्रमण होने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वर्चुअल मीटिंग, मन की बात, पूरी तरह से जनता को उन्होंने लावारिस भगवान भरोसे छोड़ रखा है। चिरायु अस्पताल पे वीआईपी का कब्जा है, आम जनता को इलाज नहीं मिल रहा है, अस्पतालों में जगह नहीं मिल रही। ये सरकार की वास्तविकता है। हितेश वाजपेयी जी भी जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। हितेश जी, अगर आप सुन पाए हो सलूजा साहब को, एक आरोप जो कांग्रेस पार्टी का है, मूर्तियां लगवाकर अपने नाराज नेताओं को खुश कर रहे हैं। उपचुनाव पर ही पूरी नजर है, जनता परेशान है। देखिए, इनके आरोपों का तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि क्या आप भी जानते हो पुलिस की कोई भी कुछ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुछ भी करे। राफेल ले आए जो इनके पिताजी नहीं ला सकते थे, उसी में 30 साल फंसा के रखा, तो उसमें तकलीफ है इनको। 500 साल आप सोचिए कि भगवान राम की राम मंदिर नहीं बना सके, वो बन रहा है, तो उसमें इनको तकलीफ है। उसके बाद फिर आप ट्रिपल तलाक की बात करें, 70 साल आजादी को हो गए, कभी उस पर वो बात नहीं कर पाए, उसको हम हमारी सरकार ले आई तो उसको फिर उसके बाद आप सोचिए कश्मीर का मुद्दा, लोग सिगरेट पीते रहे और पता नहीं किसके साथ घूमते रहे, लेकिन कभी सॉल्व नहीं कर पाए।
तो वो यदि सॉल्व कर दिया तो उसमें इनको दिक्कत है। आज 6 साल हो गए, सीमा से अंदर आतंकी नहीं आ सकते, ये स्थिति यदि देश में पैदा कर दी है तो ये सेनाओं के खिलाफ बोलने लग गए। तो आप देखिए ना कि भाई हम इनकी किस बात का क्या जवाब दें। अच्छा, अभी एंटोनियो मारियो या और किसी की मूर्ति लगा लेंगे तो ये भारी खुश हो जाएंगे, क्योंकि क्या है, ये केवल निजी स्वार्थ के लिए सत्ता चलाना इनको आता है और ये समझने को ही नहीं तैयार है कि भाई जनता के बीच जनता की बहुत सारी बातें डॉक्टर साहब 850 लोग आगे बढ़ा जाता है, लेकिन इनकी समझ में नहीं आ रहा है। इनके नेता जो है वो शराब के बाहर चला रहे हैं, एक दर्जन लड़के लड़कियों के साथ वहाँ पे छापे पड़ रहे हैं, रात के 3 बजे तक पार्टियां चल रही है। तो क्या कोरोना का इलाज कर रहे हो क्या? कभी आज तक एक स्टेटमेंट दिया इन्होंने? आपने देखा इनका कोई व्यक्ति निकल के बाहर आया और जागरूकता कोरोना के प्रति लोगों की कर रहा हो या कहीं कोई काम करने की कोशिश कर रहा हो? सब घरों में बैठे हुए अपने फार्म हाउस में डट के बैठे हुए हैं, या तो ट्वीट करते रहेंगे या जो भी सरकार सुबह से निर्णय लेगी तो उनके पीछे लग जाएंगे। नई शिक्षा नीति सरकार लेकर आएगी, अब उसको लेके आगे बढ़ने वाले हैं तो उसमें इनको तकलीफ है। तो भाई सरकार हम जनता के लिए चलाते हैं, तो कांग्रेस तो रोज भाई हमारे ऊपर सवाल करेगी, करने दीजिए, और यदि उनके सवाल तार्किक होंगे तो वो आप देख ही रहे हैं उनका जनता के बीच क्या हाल हो रहा है, और वो धीरे धीरे जनता से कटते सलूजा जी उत्तर देना चाह रहे हैं। सलूजा जी, देखो, तो मुद्दों से भटकाने में माहिर है। 850 लोग मर गए, प्रदेश में 30,000 से अधिक लोग संक्रमित है। आज प्राथमिकता होना चाहिए उनकी जान बचाना, ना कि प्राथमिकता होना चाहिए मूर्ति लगाना, चुनाव जीतना। ये सिर्फ राजनीतिक कार्यक्रमों के कारण इन्होंने प्रदेश को बर्बाद किया, ये हाल किया है। अभी भी राजनीति से बाज नहीं आ रहा है। इनके इतने मंत्री, आरएसएस के नेता संक्रमित क्यों हुए? क्योंकि ये कोरोना का इन्होंने जमकर मजाक उड़ाया है। ये कोरोना को छोड़ के राजनीति करते रहे, अभी भी राजनीति से बाज नहीं आ रहे। राजनीति के लिए उम्र पड़ी, जीवन पड़ा है, बहुत कार्यकाल बचा है, लेकिन अभी जनता की सेवा करे, जनता की रक्षा करे, जनता को इलाज उपलब्ध कराए। आज भी देवास के अंदर एक महिला ने खुद को जिंदा जलाने की कोशिश करी है। तो ये सब चीजें देखें, जनता को राहत प्रदान करें। भिंड जिले के अंदर आप देखें आंकड़े आए, 28 दिन में 120 लोगों ने आत्महत्या कर ली। तो जनता को रोजगार, काम धंधा उपलब्ध कराएं, प्रवासी मजदूरों को कराएं, उनकी चिंता करें। ये मूर्तियां लगाना चुनाव जीतने के लिए, इनको अभी से ग्वालियर, चंबल और जो ऐसे चुनाव वही याद आ रहे हैं। बाकी प्रदेश की और भी विधानसभा, वहां ध्यान दें, वहां मूर्तियां लगाएं, हम विरोध नहीं करेंगे। ये सिर्फ चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक कार्यक्रम करना, चंबल एक्सप्रेस से लेकर इस तरह के कार्यक्रम करना, ये साफ बताता है कि इनकी प्राथमिकता सिर्फ चुनाव जीतना है। जनता को तो इन्होंने लावारिस छोड़ रखा है। चलिए, तो आप दोनों का पक्ष जनता के सामने, जनता बेहतर तरीके से डिसाइड करेगी कि ये जो मूर्तियां लगवाना है ये नाराज नेताओं को मनाने का, उपचुनाव जीतने का क्रम है, या वास्तव में ये रूटीन प्रक्रिया है जो इस समय सामने आ रही है। और कांग्रेस पार्टी पर भी जो सत्ता पक्ष का आरोप है कि अब दिशाविहीन राजनीति, ये भी जनता ही तय करेगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस मुद्दे पर जुड़कर बात रखने के लिए।